हाय, कैसे हो आप लोग। बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं आईटी कंपनीज में जॉब रोल्स को लेके कि कंपनी में क्या काम करने को मिलेगा, या उनको ये डाउट होता है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उस टाइप का वर्क मुझे कहाँ मिलेगा, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज इस वीडियो में हम आईटी कंपनीज में जॉब रोल्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आईटी इंडस्ट्री का एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया था। कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट और सर्विस कंपनीज क्या होती हैं, क्या सैलरी मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये सब बताया तो था, बट क्या लोगों ने देखा है वो वीडियो? हाँ, ऑफ कोर्स देखा ही होगा। नहीं देखा तो प्लीज देख लो, बेइज्जती मत कराओ मेरी। लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की कहानी उसके आगे से शुरू होती है। ये वीडियो बनाते टाइम मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जॉब रोल्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और चैलेंज ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए कि सबको समझ में आ जाए। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जॉब रोल्स को कैटेगराइज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट दे रिक्वायर। सबसे पहले है को टेक्निकल रोल्स। को टेक्निकल मतलब कि जहाँ पे आप कोड करोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपको स्कूल अटेंडेंस मेंटेन करने की एप्लीकेशन बनानी है, तो आप उसको कोड करोगे, डाटा सेव करोगे, यूज़र इंटरफेस बनाओगे, टेस्ट करोगे और लास्ट में उसको किसी कंप्यूटर या सर्वर पे डिप्लॉय करके रन करोगे। ये सारी प्रोसेस में टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट होता है। को टेक्निकल रोल्स को एकदम डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कैटेगरी है सेमी टेक्निकल रोल्स। सेमी टेक्निकल रोल्स का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। सेमी टेक्निकल रोल्स में भी टेक इन्वॉल्वमेंट होता है, बट उतना नहीं जितना को टेक्निकल रोल्स में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। सबसे सही एग्जांपल है टेक सपोर्ट रोल्स का। क्यों सही है अभी देखते हैं। IBM एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। प्रोडक्ट से यहाँ मतलब है IT प्रोडक्ट्स, ना कि दालचीनी। IBM ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको क्लाइंट्स को बेच दिया। अब क्लाइंट यूज़ कर रहा है, बहुत खुश है, और अचानक से उसको प्रोडक्ट में दिक्कत आने लगती है, तो उसने IBM को अप्रोच किया। अब IBM में कुछ बंदे होंगे जो उस क्लाइंट से बात करेंगे, प्रॉब्लम का पता लगाएंगे और हो सके तो प्रॉब्लम को फिक्स भी कर देंगे। ये जो बंदे होते हैं ये टेक सपोर्ट रोल्स में होते हैं। अब अगर कोई मेजर टेक्निकल इशू नहीं है तो टेक सपोर्ट टीम खुद ही प्रॉब्लम को डायग्नोस करके फिक्स कर देगी, और अगर कोई मेजर टेक्निकल इशू है तो टेक सपोर्ट टीम प्रॉब्लम को डायग्नोस करके को टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देगी फॉर फर्दर एनालिसिस एंड फिक्सेस। These roles sit at the entrance to the core technical domain and in my opinion are very important positions for normal day-to-day operations of a company। कोई भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली कोर टीम को फॉरवर्ड नहीं करते। It can seriously overburden the core technical team। The same way there are tech operation roles जो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर बराबर चलता रहे। अब एक SaaS कंपनी है जैसे कि फ्रेशवर्क्स, ज़ोहो या गूगल, यहाँ पे डेफिनेटली टेक ऑपरेशंस के रोल्स होंगे जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट सही से चलता रहे। क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले रोल्स को मैं एकदम एच पे रख रहा हूँ। यहाँ पे टेक्निकल और सेमी टेक्निकल में ओवरलैप है। यूजुअली मैनुअल टेस्टिंग वाले को टेक्निकल गोले से बाहर हो गए और ऑटो टेस्टिंग वाले ये गोले के अंदर आ गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑटो टेस्टिंग वाले चाहे एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप ना करें, बट उनको ऐसे टूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकें बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। इसी तरह से नेटवर्किंग वाले रोल्स भी सेमी टेक्निकल गोले के अंदर आ गए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और डाटा वेयरहाउसिंग वाले रोल्स भी एकदम एज पे आते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं डाटा सेव करने की नीड होती है,
जैसे कि आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फिर स्टॉक मार्केट की डिटेल्स। और जहाँ पे डाटा सेव होता है उन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेसेस किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब हम कोडिंग करना सीखेंगे तो डाटाबेसेस को डिटेल में समझेंगे। सिंपल भाषा में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जो इन डाटाबेसेस को एडमिनिस्टर या मॉनिटर करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल्स को भी हम सेमी टेक्निकल रोल्स वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। इन लोगों को टेक्निकल टूल्स जैसे कि SQL, गूगल बिग क्वेरी या टैब्लू को यूज करके बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स ड्राइव करनी पड़ती है। जोमेटो पे न्यू ईयर के दिन इतने ऑर्डर्स हुए, एवरेज ऑर्डर साइज ये था और मैक्सिमम ऑर्डर्स मुंबई से आए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को बिजनेस एनालिटिक्स कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का ये वाला वर्जन बेटर है या ये वाला बेटर है, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर बिजनेस इंटेलिजेंस वाले लोगों का काम होता है। द सेम वे प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले रोल्स भी सेमी टेक्निकल कैटेगरी में आते हैं। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट हुआ टेक डोमेन में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और भी डोमेन्स में होता है, जैसे कि टूथपेस्ट या शूज, वो अलग है। IT कंसल्टिंग वाले रोल्स भी सेमी टेक्निकल कैटेगरी में आ गए, उनका एक अलग पूरा सबसेट ही है। थर्ड कैटेगरी है नॉन टेक्निकल रोल्स। अब नाम से ही पता लग गया होगा, ये वो रोल्स हैं जिसमें टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट लगभग 0 होता है। टेक्निकल और सेमी टेक्निकल रोल्स के अलावा एक IT कंपनी में जो भी रोल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आ गए। इसको भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। UI UX डिजाइनर रोल्स एकदम गोले के एज पे हैं। सेल्स, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वाले रोल्स भी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आ गए। नॉन टेक्निकल कैटेगरी में कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सॉल्यूशन कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ रोल्स इन सब से पैरेलल रोल्स होते हैं। HR, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लीगल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड ऑफिस स्टाफ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल रोल्स। इन सब का इस लेफ्ट साइड से कोई लेना देना नहीं है। चाहे ये हो या ना हो, ये तो जरूर ही होंगे किसी कंपनी में। पैरेलल रोल्स को साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि टेक के नज़रिए से इन 3 कैटेगरीज में क्या अंतर होता है। जो लोग सबसे अंदर होते हैं उनको सब पता होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। अब वो ही कोड लिख रहे हैं तो उनको एकदम डिटेल में पता होता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या कोड लिखना है, कोड कैसे करना है, क्या कंसेप्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना आप सेंटर से दूर होने लगते हो उतना ही आपको बस ऊपर ऊपर से पता होता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी तेज चलेगी, पर कैसे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होता है, हमें नहीं। इस कैटेगरी के लिए ये अंदर वाली कैटेगरी एक ब्लैक बॉक्स की तरह होती है और ये बाहर वाली कैटेगरी के लिए ये पूरी अंदर वाली कैटेगरीज ब्लैक बॉक्स की तरह होती है। अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया है ये हो गया एक जर्नल ओवरव्यू IT इंडस्ट्री का। ये इसलिए बताया कि आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर क्लियर हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम कौन सा डोमेन चूज करें। जहां तक चूज करने की बात है, मेरे हिसाब से ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है और आपको वही डोमेन चूज करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको काम करने में मजा आए। किसी को प्योर टेक्निकल काम करने में मजा आता है, वहीं किसी और को मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लो, फिर आप किसी भी डोमेन में जाके धूम मचा दोगे। एक बात जरूर है कि अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग स्किल्स की नीड होती है। इस चैनल पे हम मोस्टली को टेक्निकल वाले गोले पे फोकस करने वाले हैं और क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है वो स्किल्स भी सीखेंगे, और वो भी एकदम फ्री में। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घर बैठे बैठे सीखो कोडिंग करना। HTTP, REST API, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, जावा, पाइथन, MySQL, डेटाबेसेस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MongoDB, Redis, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने ये सारे टर्म्स तो सुने ही होंगे एंड ये सारे को टेक्निकल डोमेन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम ये को टेक्निकल वाले गोले को जूम करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मोटे मोटे तरीके से
किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो साइड होती है जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जहां पे यूजर इनपुट दे सके, इंफॉर्मेशन को देख सके या फिर यूजर एक्शन भी ले सके, जैसे कि बटन प्रेस करना। सेकंड, बैक एंड। बैक एंड वो साइड होती है जहां पे प्रोसेसिंग होती है। यूजर ने जो भी एक्शन लिया है या उसने जो भी इनपुट दिया है या उसको जो भी इंफॉर्मेशन देखनी होती है, वो बैकएंड ही प्रोसेस करके फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पे फ्रंट एंड और बैकएंड अलग अलग होते हैं, उनको वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। फ्रंट एंड बैकएंड से बात करता है थ्रू द इंटरनेट यूजिंग सम स्टैंडर्ड टेक्निक्स। एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पे फ्रंट एंड और बैकएंड एक ही जगह पे होता है, जनरली उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बोलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर एडोबी फोटोशॉप या फिर हमारी प्यारी IDE इंटेलिजे आइडिया। ये सब एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में फ्रंट एंड बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप्स हो गई, टीवी की ऐप्स हो गई या फिर कोई वेबसाइट। यूट्यूब सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया वेब एप्लीकेशंस का। वेब एप्लीकेशंस कैसे काम करती है ये मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आजकल काफ़ी ओल्ड फैशन हो गई हैं और जो नई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है वो भी वेब के कंसेप्ट पे डेवलप हो रही है। मतलब जो डेस्कटॉप है वो सिर्फ एक यूज़र इंटरफेस है और पीछे ये यूज़र इंटरफेस एक बैकएंड से बात करता है। डेस्कटॉप पे यूज़र इंटरफेस एक तरह से फ्रंट एंड ही है। लास्ट में जो थर्ड पार्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब रोड्स, रेल्स, ब्रिजेस इन सब से नहीं है, बल्कि कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर से है। कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि नेटवर्किंग, सर्वर्स, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। तो इस तरीके से को टेक्निकल वाले गोले को भी हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डेवऑप्स भी बोलते हैं, यानी डेवलपर ऑपरेशंस। इन सब के अलावा एक चौथी सब कैटेगरी भी होती है, डाटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों डाटा साइंस के ही सब डिविजन्स हैं। को टेक्निकल गोले में सारे रोल्स यूजुअली इन 4 कैटेगरीज में ही होते हैं। एज यू कैन सी इन चारों कैटेगरीज में थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है। अगर किसी बैकएंड डेवलपर को डाटा साइंस की स्किल आती है तो वो डाटा साइंस में भी काम कर सकता है, फिर उसको सैलरी भी उतनी ही अच्छी मिलती है। फ्रंट एंड और बैकएंड के ओवरलैप को फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं एंड दिस इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। नेक्स्ट फ्रंट एंड पे जूम कर लेते हैं और इसको भी नीचे वाले लेवल्स पे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि यूजर इंटरफेसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रोल्स भी बहुत वैरायटीज के मिलते हैं। सम एग्जांपल्स आर वेबसाइट्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप एंड मोबाइल वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉयड और iOS, टीवी ऐप्स। जो सुपरमार्केट्स में चेकआउट स्क्रीन होती है वो भी एक तरह से फ्रंट एंड ही होता है, जो पीछे सर्वर्स से कम्युनिकेट करता है फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग या फिर इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। इसमें वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स सबसे कॉमन है। अब इन सब के लिए एक अलग बैकएंड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारे यूज़र इंटरफेसेस एक ही बैकएंड से कम्युनिकेट करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लास्ट में एक बार जूम आउट करके समराइज कर लेते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी रोल्स पे अप्लाई होते हैं वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट, इन सभी कैटेगरीज में सारा काम कोई एक बंदा नहीं करता। किसी भी कैटेगरी में अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे कि बैकएंड में मल्टीपल टीम्स होंगी, प्रोडक्ट में मल्टीपल टीम्स होंगी और टेक सपोर्ट में भी मल्टीपल टीम्स होंगी। सेकंड, इन सभी रोल्स को कंपनी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया जाता है। क्या टीम होगी, कितने लोग होंगे, क्या टाइटल होगा, ये सब कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। और ये जो स्ट्रक्चर किया जाता है ये कंपनी के बिजनेस फंक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है।
जैसे कि अमेजन में लॉजिस्टिक्स वाली टीम की नीड होगी, वहीं उबर में लॉजिस्टिक्स वाली टीम की नीड नहीं है। थर्ड, रोल्स को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या मैनेजरियल रोल्स में डिवाइड किया जाता है। मैनेजर मतलब किसी टीम का मैनेजर जिसको पूरी टीम रिपोर्ट करती है, और आईसी मतलब आप टीम में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको कोई रिपोर्ट नहीं करता। मैनेजर पे पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आईसी पे सिर्फ अपने काम की। फोर्थ, रोल्स में सीनियोरिटी के हिसाब से पोजीशंस होती हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, और उसी हिसाब से आपकी पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइटल डिसाइड होता है। इसलिए यूजुअली बड़ी कंपनीज में रोल्स को लेवल्स या बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक्सपीरियंस और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक लेवल पे हायर किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लेवल्स होते हैं। मैनेजर्स के लिए अलग, इंजीनियर्स के लिए अलग, प्रोडक्ट वालों के लिए अलग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेवल्स के मल्टीपल कंपनीज में। कंपनीज में क्या लेवल्स अवेलेबल होते हैं वो हम levels.fyi पे जाके चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे लेवल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम मल्टीपल कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल्स की सैलरीज भी चेक कर सकते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लोकेशन के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये एक जनरल ओवरव्यू है जॉब रोल्स को लेके, और उम्मीद है इसके बाद आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में तो बताया ही नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू टिप्स दी, और ना ही ये बताया कि कंपनीज में कैसे अप्लाई करें। इन सब टॉपिक्स पे तो एक पूरा नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा। नीचे कमेंट करके बताओ इन सब को लेके क्या क्या डाउट्स हैं, फिर एक नया वीडियो बनाता हूँ। 100 कमेंट्स का टारगेट है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो लॉन्च हो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।